जीवन मैं अनिरुद्ध सर आपके YouTube के इस फेवरेट चैनल एंजल जी क्लासेस पे आपके लिए लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर जानने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? हाँ, और एक बात बताना चाह रहे हैं कि जो नए व्यूअर हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपका जो है नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब करंट को आप मूव करवाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप करंट को मूव करवाते हैं तो क्या होता है, उसमें फोर्स डेवलप होता है, यानी मूवमेंट होता है। कंडक्टर का क्या होता है? मूवमेंट। जब फोर्स अप्लाई होगा तब उसमें कंडक्टर में मूवमेंट आएगा। तो सेम उसी का उल्टा जो है यहाँ पे, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर को मूव करवाते हैं या फिर कंडक्टर को यूं ही रख के मैग्नेट को मूव करवाते हैं, तब भी कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना कहाँ से? मैग्नेटिज्म के थ्रू। इसी को क्या कर रहे हैं? इसी को आप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये इंडक्शन हो रहा है, इसमें कोई फिजिकल टच आपका नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है? व्हेन ए करंट प्रोड्यूसिंग ए मूविंग अ स्ट्रेट वायर इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराड एंड जोसेफ हेनरी। दोनों ने अलग अलग 1831 में इसका एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पता लगाया। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैज लीड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर स्टेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट यूज करके ही जनरेटर का यूज किया, जनरेटर बनाया गया जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एट पावर स्टेशन। पावर स्टेशन में इसी के द्वारा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। देखते हैं यहाँ पे, टू डिमोन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग ए स्ट्रेट वायर एंड हॉर्स टाइप मैग्नेट। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे क्या है कि दो एग्जाम्पल लिया गया है। क्या एग्जाम्पल लिया गया है? दो एग्जाम्पल आपको लिया गया। ठीक है, देखो एक बार क्या हो रहा है, दोनों फिगर को आप गौर से देखेंगे, ये दोनों फिगर है। यहाँ पे क्या है कि ये हॉर्स शू मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट, और एक कंडक्टर है जिसपे कि यहाँ पे क्या लगाए हैं? गैल्वेनोमीटर। इधर क्या लगाए हैं? गैल्वेनोमीटर। एक केस में आपका क्या हो रहा है, एक केस में आपको जो है ये कंडक्टर को अपवर्ड मूव कराया जा रहा है। किधर मूव कराया जा रहा है? अपवर्ड मूव कराया जा रहा है। जबकि दूसरे में क्या कराया जा रहा है? दूसरे में यहाँ पे आप डाउनवर्ड मूव करा रहे हो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो जब मूवमेंट होता है तो इस कंडक्टर में किधर करंट फ्लो कर रहा है? इस कंडक्टर में आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। जबकि जब कंडक्टर को आप डाउनवर्ड मूव करवाते हैं तब इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी आप देख पा रहे हो। यहाँ पे देखो डिफ्लेक्शन जो है ये राइटवर्ड हुआ है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है वो लेफ्टवर्ड हो रहा है गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बताता है कि उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, या डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर हम कंडक्टर के मूवमेंट के डायरेक्शन को अगर चेंज करते हैं तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होता है? चेंज कर जाता है।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम आगे और भी चीज़ें देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। तो हमने देखा कि किसी भी हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर जब करंट को हम मूव करवाते हैं तब क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है। दूसरा देखेंगे, टू डिमॉन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग कॉइल एंड ए बार मैग्नेट। जब कॉइल और बार मैग्नेट लेंगे तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में 2 एक्सपेरिमेंट लिया गया है उसी तरह का। एक कॉइल ले लिया गया जो कि स्प्रिंग के तरह वुंडेड है, और यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया। बार मैग्नेट को फर्स्ट केस में क्या किया गया, ये पुश किया गया, और दूसरे केस में क्या किया गया, पुल किया। ठीक है। तो आप देखते हैं कि जब किसी बार मैग्नेट को किसी कॉइल के अंदर आप पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं तो दोनों केस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। देख पा रहे हो आप। ये ऑब्जर्वेशन यहाँ से क्या मिलता है, ऑब्जर्वेशन यहाँ से ये मिल रहा है कि जब किसी कॉइल के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवाते हैं तब उसमें क्या होता है, एक करंट डेवलप होता है जिसको आप कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉइल फिक्स है और मैग्नेट क्या कर रहा है, मैग्नेट को आप मूव करवा रहे। देखो मैग्नेट को इधर पुश कर रहे हैं, एक बार मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो मैग्नेट को पुश और पुल करने से वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है और उसमें करंट का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला गया। आफ्टर परफॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, Faraday and Henry both made the following observation about the electromagnetic induction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में उन्होंने क्या ये ऑब्जर्व किया, क्या करें। फर्स्ट जो है ऑब्जर्वेशन, ए करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल व्हेन इट इज मूव रिलेटिव टू द फिक्स्ड मैग्नेट। एक करंट इंड्यूस्ड होता है किसमें, कॉइल में, जब इसको रिलेटिवली मूव करवाते हैं किसके साथ, मैग्नेट के साथ। दूसरा क्या करा है, ए करंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड इन ए फिक्स कॉइल व्हेन द मैग्नेट इज मूव। अगर मैग्नेट को मूव करवाते हैं, फिक्स कॉइल है, तब भी उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट इंड्यूस्ड होता है रिलेटेड टू द फिक्स्ड कॉइल। क्या करें, ए करंट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन मूव रिलेटिव टू फिक्स मैग्नेट। या तो मैग्नेट को फिक्स रखिए, कॉइल को मूव करवाइए, या तो आप कॉइल को फिक्स रखिए और मैग्नेट को मूव करवाइए। दोनों केस में आपका कंडक्टर में जो होता है इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है। थर्ड क्या करा, नो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ऑब्जर्वेशन में ये भी पता चला कि कोई करंट इंड्यूस्ड नहीं होता जब व्हेन बोथ द मैग्नेट एंड कॉइल आर स्टेशनरी रिलेटिव टू वन अनदर। अगर दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में अगर किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता, किसी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं होता है, तो करंट में, तो कंडक्टर में किसी तरह का करंट इंड्यूस्ड नहीं होता। अगली बात क्या करें, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज रिवर्स। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन को आप क्या करते हैं, कॉइल का रिवर्स करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऑल्सो get reverse when the direction of motion of coil are reverse, direction of induced current also getting reverse। मतलब डायरेक्शन को चेंज करने पे करंट का डायरेक्शन भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अगला देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय वाइंडिंग द कॉइल ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। इंड्यूस्ड करंट के अमाउंट को बढ़ाने के लिए, मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, कॉइल को सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटते हैं, बाइंड करते हैं। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न को आप बढ़ा सकते हैं। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप जो है
परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर सकते हैं, ताकि आप जो है उसके स्ट्रेंथ को घटा या बढ़ा सकते हैं। और चौथा आपका क्या है, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, यानी अगर स्पीड रोटेशन बढ़ जाता है तब भी आपका जो है वो क्या होता है, मैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आप देखते हैं। अब देखो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो जैसे हमने पिछले वीडियोज में बताया था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स डेवलप होता है, और फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किए थे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। यानी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि अगर आप अपने राइट हैंड के फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस प्रकार से रखते हैं कि आपका कंडक्टर का जो मूवमेंट है अगर थंब बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है फोर फिंगर, तो आपका इंड्यूस्ड करंट जो होगा उसका डायरेक्शन कौन बताएगा, सेंटर फिंगर। इफ वी स्ट्रेट योर मिडिल फिंगर, four finger and thumb mutually perpendicular to each other such that the forefinger represent the magnetic field, thumb represent the movement of direction of current, then your center finger indicate the direction of current through the conductor। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही कह रहा है, क्या कह रहा है, होल्ड द थंब एंड फोर फिंगर एंड सेंटर फिंगर ऑफ योर राइट हैंड at right angle to one another, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, एडजस्ट योर हैंड इन सच ए वे दैट फोर फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। देन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को कौन बताएगा, आपका सेंटर फिंगर। यही कहता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। यानी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कि इससे जो है ये इलेक्ट्रिक जनरेटर का कैसे ये हम लोग इसके थ्रू एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो कर रहा है इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर किसको कहता है, तो जनरेटर जो है जस्ट मोटर का उल्टा है। मोटर में क्या होता था, मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर एक ऐसे डिवाइस को कहेंगे जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी इट इज द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर। यानी द इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर इज मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है कौन, इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करते हैं, मूव करवाया जाता है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे करंट डेवलप होता है। क्लियर है। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं, एक जनरेटर जो होता है ये दो टाइप का, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर,
फर्स्ट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या एसी जनरेटर इसको बोलते हैं। दूसरा डायरेक्ट करंट जनरेटर, जिसको क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर भी आप कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बारी बारी से एसी जनरेटर किसको कहेंगे और डीसी जनरेटर किसको कहेंगे। ठीक है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला एसी जनरेटर। एसी जनरेटर मतलब जो जनरेटर विच प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट, वैसा जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर। ठीक है, AC generator produce alternating current while DC generator produce direct current। ठीक है, AC जनरेटर को और दूसरे नाम से हम जानते हैं जिसको कहते हैं अल्टरनेटर। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर। वी विल नाउ डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ AC जनरेटर। हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन किसका, वर्किंग AC जनरेटर का। AC जनरेटर मीन्स अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। तो कंस्ट्रक्शन भी इसका लगभग मोटर के ही समान होता है। अब देखो इसको एसी जनरेटर कैसे करते हैं, इसके बारे में हम इसके कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे ये आपका एसी जनरेटर है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही अंतर होता है, आर्मेचर कॉइल तो मोटर में भी होता है ABCD, यहाँ भी ABCD आर्मेचर कॉइल है। ठीक है बच्चों, यहाँ भी दो हॉर्सशू मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ भी आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा। यहाँ पे भी उसी तरह से। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आप आर्मेचर कॉइल को पहले मूव करवाते हो, फिर करंट जनरेट करता है। जबकि मोटर में आपका क्या होता था, मोटर में आपका होता था कि पहले आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते डालते थे, तब उसमें क्या होता था, मूवमेंट स्टार्ट होता था और आप मूवमेंट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये आगे काम करता है। देखो यहाँ पे होता है क्या है कि यहाँ पे कम्यूटेटर के जगह पे यहाँ पे हम स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कंप्लीट रिंग का। स्प्लिट रिंग के जगह पे क्या करते हैं, हम लोग स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते हैं। देखो स्लिप रिंग को दिखाया जा रहा है, ये दोनों जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लिप रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आर्मेचर कॉइल का एक एंड जो AB है, एक आर्म जो है वो किससे कनेक्ट होता है, तो स्लिप रिंग R1 से कनेक्टेड है, और दूसरा जो आपका CD है वो स्लिप रिंग R2 से कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर मूवमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसी जनरेटर किस प्रकार वर्क करता है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आपका आर्मेचर कॉइल का AB आर्म जो है वो रोटेट करके किधर जाएगा, वो डाउनवर्ड जा रहा है, और आपका CD आर्म जो है वो रोटेट करके किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। ये रोटेशन कैसे हो रहा है, तो रोटेशन हम लोग कर रहे हैं एक्सटर्नल एनर्जी दे करके, फॉसिल्स फ्यूल दे करके हम इसको एनर्जी को रोटेट कर पा रहे हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये डाउनवर्ड जा रहा है और ये किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग। तो देखो यहाँ पे कि इसका डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और किस प्रकार से वर्कआउट करेगा, आप लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसके लिए, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे ये जो आपका डायरेक्शन AB आर्म पे पहले देखते हैं कि AB आर्म में किस तरह का करंट जनरेट हो रहा। तो देख रहे हैं इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पे ये मूवमेंट किधर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। मूवमेंट किधर हो रहा है, डाउनवर्ड। तो मूवमेंट की तरफ आप अपने अंगूठे को रखेंगे राइट हैंड के, यहाँ पे थंब को क्या करेंगे, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे, और आपका जो 4 फिंगर है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो आप देखोगे कि आपका सेंटर फिंगर जो है वो इस डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं किधर रखना है। आप थंब को किधर रखोगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप अपने ये 4 फिंगर को किधर रखोगे,
इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका जो करंट का जो डायरेक्शन होगा ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी ए बी के थ्रू करंट फ्लो करेगा। सेम उसी तरह से अगर हम आर्म सी डी पे देखते हैं तो क्या होगा, तो फोर फिंगर का डायरेक्शन ये होगा, आर्म का डायरेक्शन या आपका थंब का डायरेक्शन किधर होगा, थंब का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, तो आपका करंट का डायरेक्शन जो होगा ये इस डायरेक्शन में होगा। यानी आप देख पा रहे हो कि हमारा करंट जो फ्लो कर रहा है ये आर्मेचर कॉइल में इस तरह से जा रहा है, इस तरह से आपका करंट का फ्लो हो रहा है, और ये ए बी के थ्रू होते हुए ये स्लिप रिंग R1 से जा रहा है। किधर से जा रहा है, R1, क्योंकि ए बी आर्म आपका किससे कनेक्टेड है, R1 से। अब ये करंट का फ्लो किधर हो रहा है, R1 से होते हुए गैल्वेनोमीटर से होते हुए B1 को जा रहा है, और फिर ये पूरा सर्किट ऐसे कंप्लीट सर्किट को पूरा कर पा रहा है। देख पा रहे हो। तो देखते हैं यहाँ पे एक बार सर्किट इधर पूरा हुआ। अब देखो जैसे ही ये सी डी आर्म अब सपोज करते हैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो सी डी आर्म तो स्लिप रिंग R1 से कनेक्टेड है, तो जब सी डी आर्म जो है ए बी के जगह पे आ जाएगा तब ये क्या होगा, तब करंट जो है वो इस डायरेक्शन से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। किधर से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये देखो यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा और ये इधर से ऐसे आकर के जाएगा और R2 पे जाएगा, ठीक है। यानी ये करंट में एक बार करंट इधर से फ्लो करता है गैल्वेनोमीटर में और एक बार करंट इधर से फ्लो करता है, यानी ये एक कंप्लीट रोटेशन लेने के बाद, आर्मेचर कॉइल का एक कंप्लीट रोटेशन लेने के बाद दो बार इसमें करंट चेंज होता है। जब ए बी सी डी पे जाएगा तब करंट चेंज होगा, जब सी डी ए बी पे आएगा तो फिर करंट चेंज होगा। और हमारे इंडिया में ये जो है एक सेकेंड में 100 टाइम्स जो है इसका रिपीटेशन होता है। तो हम देख पा रहे हैं किस तरह से हमारा जो है एसी जनरेटर वर्क करता है, ठीक है। तो एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस इन इंडिया हैज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस वन रिवोल्यूशन ऑफ कॉइल द करंट reverse the direction 2 times. So 50 revolution of coil, the current reverse the direction 100 times. The AC supply in India reverse its direction 100 time in 1 second. एक सेकंड में कितनी बार करता है, 100 बार करता है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना याद रखता है, क्वेश्चन में आपको जो पूछा जाएगा वो क्या रहेगा, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा 50 हर्ट्ज। याद रखेंगे बच्चों। अब देखते हैं हम लोग कि एसी जनरेटर जो है वो प्रैक्टिकल रूप में हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी कॉमर्शियल में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो देखेंगे इसको पावरफुल बनाने के लिए, इस जनरेटर को पावरफुल बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो बाय यूजिंग ए पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट मेक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के जगह पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे दूसरा क्या करा है, बाई बाइंडिंग द कॉइल राउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर इंक्रीज द मैग्नेटिक। मतलब हम लोग जो आर्मेचर कॉइल लेते हैं तो आर्मेचर कॉइल को हम सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर अगर कॉइल को लपेटते हैं तो क्या होता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो करंट ज़्यादा इंड्यूस्ड करेगा, ठीक है बच्चों। तीसरा क्या है, बाय यूजिंग ए कॉइल विथ मोर टर्न्स। अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो हमें इंड्यूस्ड करंट भी ज़्यादा मिलेगा। दूसरी बात हम देखते हैं, बाय रोटेटिंग द कॉइल फास्टर। कॉइल को जितना तेज़ी से रोटेट करेंगे, जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा आपका जनरेटर, उतना ही आपका जो है ये फास्टर रोटेट करेगा और ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट डेवलप करेगा। या बाय यूजिंग द कॉइल विथ लार्जर एरिया, यानी
आर्मेचर कॉइल जितना बड़ा होगा, लार्जर एरिया का होगा, उतना ही ज़्यादा आपका ये इंड्यूस्ड करंट डेवलप करेगा और आपका जनरेटर पावरफुल उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत जो है ये पावरफुल बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। रोटेशन को बढ़ाना पड़ेगा, आपका आर्मेचर कॉइल में सॉफ्ट आयरन कोर को डालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाना पड़ेगा, आपका कॉइल को फास्टरली रोटेट कराना पड़ेगा और कॉइल को बढ़ा लेना पड़ेगा, यानी लार्जर एरिया का आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। द पावर स्टेशन ह्यूज AC जनरेटर आर यूज टू जनरेट current for AC main which is supplied to home, transport and industry। जैसे हम देखते हैं पावर स्टेशन जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत बड़ा AC जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पे AC को जनरेट कर करके ये हम लोग के घरों तक, हम लोग के इंडस्ट्री तक पावर सप्लाई किया जाता है। ठीक है, The powerhouse AC generator have fixed set of coil arranged around the rotating electromagnet। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे DC जनरेटर किस प्रकार से वर्क करता है। तो DC जनरेटर और AC जनरेटर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं बच्चों। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब AC जनरेटर में अगर स्लिप रिंग की जगह पे आप लोग अगर स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, तब ये DC जनरेटर AC जनरेटर की तरह बिहेव करने लगता है, यानी एक कॉम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं। स्लिप रिंग के जगह पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं, तब यही AC जनरेटर DC जनरेटर की तरह बिहेव करने लगता है। देखो यहाँ पे लिखा, इफ़ वी रिप्लेस स्लिप रिंग, इफ़ वी रिप्लेस द स्लिप रिंग of AC generator by commutator then it will become DC generator। If we replace the slip ring of AC generator by a commutator then it will become the DC generator। तो DC जनरेटर में उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से मोटर में काम करता है। केवल मोटर में आप क्या करते हैं, मोटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद आपका आर्मेचर कॉइल रोटेट करता है। यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी आर्मेचर कॉइल को रोटेट करवाते हैं तो क्या होता है, करंट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यानी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। यहाँ भी क्या किया गया है, यहाँ भी दो हॉर्स टू मैग्नेट लेंगे, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो मूवमेंट का डायरेक्शन है, जैसे आर्मेचर कॉइल का AB आर्म जो डाउनवर्ड जा रहा है, आर्मेचर कॉइल का CD आर्म जो अपवर्ड जा रहा है, तो ये इसको टर्न करेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये करंट जो डेवलप होगा ये हमेशा जो है ये इस डायरेक्शन से करंट डेवलप करेगा। देखो दिखा रहे हैं करंट का डायरेक्शन, यहाँ से ऐसे ऐसे ये करंट जो है इस तरह से हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। जैसा कि आप देख रहे थे AC जनरेटर में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में एक बार करंट इधर जाता था, दूसरी बार इधर आता था, लेकिन यहाँ पे जब आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा हो। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं DC जनरेटर। कौन सा जनरेटर बोलते हैं, DC जनरेटर। तो इस तरह से हम लोग देख लिए AC जनरेटर और DC जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल। हम आगे की वीडियोज़ में और भी बहुत कुछ सीखेंगे बच्चों। तो इसको अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। ठीक है बच्चों, तो आगे जो भी टॉपिक का आपको रिक्वायरमेंट है वो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि हम आपके आवश्यकताओं को फुलफिल कर पाएँ। थैंक यू।